राजस्थान की बेहद खूबसूरत एक पैलेस और 20 शार्प, इंटेलिजेंट एंड मूफर प्लेयर, जिनके बीच छिपे हुए हैं 3 ट्रेटर, जिनसे बचने के लिए प्लेयर्स को फॉलो करना होगा एक रूल्स, मारो या फिर मरो, और साथ में फुल ऑफ ड्रामा। हाँ दोस्तों, इस कंसेप्ट के ऊपर ही बनाया गया है 12 जून को रिलीज किया हुआ रियलिटी शो द ट्रेटर। इनमें जो कंटेस्टेंट है उनका नाम है साहिल सल्तिया, पूरब झा, अंशुला कपूर, स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष, अपूर्वा द रिविल किड, उर्फी जावेद, रफ्तार, राज कुंद्रा, आशीष, करण कुंद्रा, माहिब कपूर, मुकेश छाबड़ा, निकिता, जस्मीन, एलनाज, लक्ष्मी मुनु, जानवी, जन्नत जुबैर, सुधांशु पांडे, सूफी। सभी प्लेयर्स को करण जौहर एक ऑप्शन देता है जहाँ पे प्लेयर्स एक पर्सन को चूज करेंगे जिनको वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, पर एलनाज को कोई भी चूज नहीं करता, जिसके कारण उनके पास एक पावर आता है कि वो बाकी प्लेयर्स में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकती है। एलनाज निकिता का नाम लेता है क्योंकि निकिता एक पोकर प्लेयर है और इन फ्यूचर वो एलनाज के लिए एक थ्रेट हो सकता है। इसके बाद प्लेयर्स आपस में एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है और फिर उन लोगों को बुलाया जाता है सर्कल ऑफ शाक में, जहाँ पे करण जौहर, पूरब झा, एलनाज और राज कुंद्रा को एज ए ट्रेटर चूज करते हैं। ट्रेटर चूज करने के बाद प्लेयर्स को टास्क लोकेशन में ले जाता है जिनके नाम ट्रेन ऑफ थॉट्स। प्लेयर्स 3 टीम में डिवाइडेड हो जाता है। वो लोगों को बोला जाता है कि ट्रेन जर्नी के टाइम उन लोगों को 3 क्लू दिया जाएगा। हर क्लू का सही जवाब में वो लोगों को मिलेगा ट्रेन में रहते हुए को पैसेंजर से एक गोल्ड बार। पर एक कंडीशन है, ट्रेन के टाइम खत्म होने से पहले ही तीनों टीम को ट्रेन का चेन खींच के ट्रेन को रुकना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो कोई भी प्लेयर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। इस गेम में पहला क्लू था एक बुलेट, सेकंड एक मछली और थर्ड था एक सिनेमा का टिकट। हालांकि 2 टीम समय से पहले सही गेस कर लिया, पर ग्रुप 1 यानी जन्नत, जैस्मिन, करण एंड उर्फी का टीम सही गेस नहीं कर पाए, इसीलिए वो लोग गेम हार गए। अल्टीमेटली किसी को भी रिवॉर्ड नहीं मिले। रात के टाइम 3 ट्रेटर यानी पूरब, राज एंड एलनाज सीक्रेट टावर में मिलते हैं और मिलके एक इनोसेंट का मर्डर भी कर देते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में साहिल को ना देख के सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि ट्रेटर पहले दिन में ही साहिल को एलिमिनेट कर देगा। इसके बाद वो लोग टास्क लोकेशन में जाते हैं। टास्क लोकेशन यानी ट्रेटर का मेला। 5 प्लेयर्स एक पहिया में घूमेंगे। उनको और बाकी मेंबर्स को कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर दोनों का आंसर सेम हो तो फिर वो लोग जीत जाएंगे। पहिया के ऊपर घूमने के लिए जैस्मिन, अपूर्वा, सूफी, एलनाज एंड जन्नत को चूज किया गया है, पर क्योंकि उन लोगों को ज्यादातर जवाब मैच नहीं हुआ, इसलिए उन लोगों को 15 लाख से सिर्फ 5 लाख और 10,000 ही मिला है। इसके बाद सर्कल ऑफ शक में सारे लोग चर्चा कर रहे थे कौन ट्रेटर हो सकता है। सबसे ज्यादातर शक आशीष, जानवी और राज पर ही गया है और लगभग सारे लोग आशीष को ही एलिमिनेट करना चाहा, लेकिन अपूर्वा बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने लॉजिकल पॉइंट से सबको कन्विंस कर लिया। उसने बोला आशीष अगर ट्रेटर होता तो वो इतनी रिलैक्स होके नहीं सो पाता, क्योंकि ट्रेटर हमेशा चौकट रहता है कि कौन उसके अगेंस्ट वोट किया है। वो सबके आसपास ही रहता है और इन सारी चीजें राज के साथ मिलता है। अपूर्वा के बाकी सारे पॉइंट भी बहुत ही वैलिड थे। उसकी बातों में सारे लोग कन्विंस्ड हो गए और सारे लोग राज के अगेंस्ट वोट किया। जाने से पहले राज रिवील किया है कि वो ही असली ट्रेटर है और ये बात सुन के सारे लोग अपूर्वा की बहुत सारे अप्रिशिएट करता है और सच में इस एपिसोड की क्वीन अपूर्वा ही थी। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे सारे लोग एक्सपेक्ट किया है कि ट्रेटर अपूर्वा को मार देगा, पर उसके बदले में लक्ष्मी एलिमिनेट हुआ है, इसलिए सारे लोग हैरान थे। ट्रेटर ने रीजन दिया कि पिछले रात लक्ष्मी आशीष का नाम लिया है एज ए ट्रेटर। आज अगर लक्ष्मी मर्डर होता है तो सारे लोग आशीष पर डाउट करेंगे। टास्क लोकेशन में 2 ग्रुप के बीच खेल होता है जिनका कैप्टन थे आशीष और अंशुला। हर टीम को मिट्टी से गोल्ड नगेट्स कलेक्ट करना होगा और उसको लेके तराजू पर रखना होगा। इसके लिए उन लोगों को मिलेगा 10 मिनट। इस 10 मिनट में जिस भी टीम के पास ज़्यादा नगेट्स होगा वो जीत जाएंगे
और उनको मिलेगा एक स्पेशल एडवांटेज। अंशुला की टीम से पूरब अच्छी परफॉर्म किया, पर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस गोज टू हर्ष गुजराल। हर्ष सिंगल हैंडली आशीष की टीम को जिता दिया, इसलिए उन लोगों को मिलता है 8,55,000 रुपए, यानी टोटल 13,65,000। इसके साथ वो लोगों को मिला एक स्पेशल एडवांटेज, जो कि है एक शील्ड। जिस भी प्लेयर्स के पास ये शील्ड रहेगा, एक रात के लिए ट्रेटर उनको नहीं मार सकता। इसके बावजूद उन लोगों को मिला एक बड़ी सरप्राइज, निकिता इज बैक, जिनको फर्स्ट एपिसोड में ही एलनास बाहर कर दिया। हालांकि निकिता एक इनोसेंट ही गेम में ज्वाइन किया, पर बाकी प्लेयर्स को ये पता नहीं था। पैलेस में आकर अपूर्वा थोड़ा बैड मूड में थी। उर्फी वहां पर आके बार बार उसके कारण जानना चाहते थे। इसकी वजह से अपूर्वा थोड़ा सा इरिटेट हो गए और उन दोनों के बीच में कैट फाइट शुरू हो गए। इसके बाद सर्कल ऑफ शक में महेब के अगेंस्ट 3 वोट, जस्मिन के अगेंस्ट 2 वोट और करण के अगेंस्ट 11 वोट आता है, और इसकी वजह से करण एलिमिनेट हो जाता है। जिस मोमेंट में करण कहता है कि वो एक इनोसेंट है, सारे लोग गिल्ट मोड में चले जाते हैं, क्योंकि सबको बहुत बुरा लगता है कि वो एक इनोसेंट का एलिमिनेट कर दिया। सीक्रेट टावर में पूरब एंड एलनास डिसाइड करता है कि वो किसी को नए रिक्रूट नहीं करेंगे, बल्कि रफ्तार, आशीष एंड मुकेश में से किसी का मर्डर कर देंगे। वो लोग मुकेश का नाम लेता है क्योंकि मुकेश एक इन्फ्लुएंसर है, इसलिए वो बहुत ही जल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो ट्रेटर के लिए एक थ्रेट है। ब्रेकफास्ट के बाद ट्रेटर के पास एक सीक्रेट मिशन आता है, जहाँ पे उनको बोला जाता है कि पैलेस वन में 3 कुल्हाड़ियाँ है, जिसके ऊपर ट्रेटर का मोहर लगा हुआ है, और ये काम करते वक्त इनोसेंट को पता नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग सक्सेसफुल रहे तो टास्क में जितने भी अमाउंट वो लोग जीतेंगे वो डबल हो जाएगा, पर क्योंकि काम बहुत ही रिस्की है, इसलिए पूरा पहले से ही गिव अप कर दिया। पर एलनास सिंगल हैंडली टास्क को बखूबी कंप्लीट किया। टास्क लोकेशन में प्लेयर्स को बोला जाता है कि वो लोगों को मिट्टी खोद के गोल्ड बाहर करना होगा, और इसके साथ वो लोग 3 शील्ड भी जीत सकते हैं। लेकिन अगर उनके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ता है तो वो लोगों को टास्क छोड़ना पड़ेगा। अगेन जिनको शील्ड मिलेगा वो लोगों को ट्रेटरा एक रात के लिए नहीं मर्डर कर सकते। सूफी को एक शील्ड मिला है और अपूर्वा ब्लफ करता है कि उनके पास एक शील्ड है। वो ऐसा बोलता है ताकि ट्रेटर उसे टारगेट ना करे। सारे प्लेयर्स मिलके अर्न करते हैं टोटल 7.5 लाख, पर क्योंकि ट्रेटर एलनास सीक्रेट मिशन कंप्लीट किया है, इसलिए उन लोगों का पैसा डबल हो गया, यानी टोटल 15 लाख रुपए। अब पैलेस गार्डन में सारे लोग एक दूसरे को डाउट करते हैं। इसी बीच में उर्फी बोलती है, हर्ष और पूरब में से अगर कोई ट्रेटर निकला तो मैं नस काटूंगी। दूसरी साइड रफ्तार का कोई भी गेम प्लान नहीं रहा। उन्होंने ब्लाइंडली सभी लोगों को, इवन अपने फ्रेंड्स को भी एक्यूज करता है और सारे लोगों के साथ लड़ाई करता है। सो एज यूजुअल सर्कल ऑफ शक में लगभग सारे वोट रफ्तार और महेब के अगेंस्ट आता है और महेब एलिमिनेट हो जाता है। रात में ट्रेटर लोग डिसाइड करते हैं कि वो आज किसी का मर्डर नहीं करेंगे, बल्कि किसी नए को रिक्रूट करेंगे, और इसके लिए निकिता सबसे अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि फिर सारे शक निकिता पर ही जाएगा। पर निकिता द पोकर प्लेयर उन लोगों के प्लान बर्बाद कर देती है और इनविटेशन भी रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उनका मानना है कि वो एक पोकर प्लेयर है, इसलिए खुद ब्लफ करने से ज्यादा उनको दूसरे को ब्लफ पकड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। सो ट्रेटर को ना किसी नया ट्रेटर मिला और ना वो किसी का मर्डर कर पाए। ट्रस्ट इज रेयर एंड धोखा एवरीवेयर। हाँ, प्लेयर्स का नेक्स्ट टास्क इसके ऊपर ही बेस्ड है। 2 अलग रूम में प्लेयर्स को 2 टीम में डिवाइड किया जाता है, जहाँ भी उन लोगों को 30 मिनट बिताना होगा। उनके सामने रहता है एक रेड बजर, जो दबाने से उस टीम को शील्ड और पैसा दोनों ही मिल सकता है। इसके लिए उन लोगों को करना होगा एक फोन और दूसरी टीम को कन्विंस करना होगा ताकि वो लोग रेड बजर ना दबाए। अगर दोनों ही टीम बजर दबा देता है तो उन लोगों को ना पैसा मिलेगा और ना शील्ड। और एज यूजुअल दोनों ही टीम में कोई भी एक दूसरे को विश्वास नहीं किया, इसलिए दोनों ही टीम बजर दबाया और उन दोनों को ही पैसा और शील्ड नहीं मिला। इसके बाद सर्कल ऑफ शक में सबसे ज्यादा वोट आता है आशीष के अगेंस्ट, क्योंकि आशीष पहले दिन से ही बहुत रिलैक्स्ड एंड काम है एंड वो कोई भी एक्यूज के खिलाफ खुद को अच्छी तरीके से डिफेंड नहीं कर पाया। सीक्रेट टावर में ट्रेटर बहुत ही खुश थे। जाहिर सी बात है वो लोग जैसे चाहा
वैसे ही गेम आगे बढ़ रहा है। उसी टाइम करण उनसे मिलने आता है और बोलता है आज रात भी वो लोग किसी का मर्डर नहीं करेंगे, बल्कि 4 प्लेयर्स को ट्रायल में रखेंगे। ट्रायल में रखने का मतलब कल इन चारों को वो लोग बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे और रात आते ही इन चारों में से किसी एक का ही मर्डर करेंगे। अगर वो लोग चाहे तो इन चारों में से वो खुद का नाम भी डाल सकते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पे आके करण रिवील करता है कि ट्रेटर्स अंशुला, उर्फी, जानवी और हर्ष को ट्रायल में रखा है। बाकी सब तो हैरान ही हो गए क्योंकि ट्रेटर का असली मोटिव किसको समझ में ही नहीं आ रहा था। टास्क लोकेशन में प्लेयर्स अंशुला, जानवी, हर्ष और उर्फी को नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो लोग ट्रायल में रहता है। प्लेयर्स 2 टीम में डिवाइडेड हो जाते हैं। सामने जमीन पे कुछ स्केयर क्रो होता है, उनके ऊपर लिखा होता है कुछ सवाल, जो सवाल ट्रेटर्स को भी पूछा गया। अगर ट्रेटर्स और प्लेयर्स का आंसर सही है तो जिस भी स्केयर क्रो में प्लेयर्स का नाम होगा उसको उठा के ले जाना होगा। जो टीम जितनी जल्दी कर पाएंगे वो ट्रायल में रहता हुआ प्लेयर्स के सामने उतनी ही जल्दी जा पाएंगे, और जो प्लेयर को बचाना चाहते हैं उनके सामने ज्यादा गोल रख पाएंगे। यहाँ पर भी ट्रेटर खेल गए। एक सवाल था जहाँ पे पूछा गया था कि ट्रेटर रफ्तार और सूफी में से किसको थ्रेट मानता है, जिसकी असली आंसर है सूफी, लेकिन ट्रेटर चालाकी से रफ्तार का नाम लिया ताकि सभी लोग रफ्तार को डाउट करें कि रफ्तार खुद एक ट्रेटर है, इसलिए इनोसेंट बन के खुद का नाम ही लिख दिया। और सच में ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था जिसके लिए ज्यादातर इनोसेंट रफ्तार को डाउट किया। खैर, पूरा वेलनेस, रफ्तार और जस्मिन का टीम बहुत ही जल्दी टास्क कंप्लीट किया और जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा गोल्ड कलेक्ट करता है और ज़्यादातर गोल्ड उर्फी और हर्ष के सामने रख देता है। टीम पूरब जीत जाता है और उर्फी ट्रायल से बच जाता है, लेकिन सर्कल ऑफ शक में से रफ्तार नहीं बच पाता क्योंकि पहले से ही रफ्तार के ऊपर सारे लोगों का डाउट्स थे। उसके ऊपर टास्क लोकेशन में ट्रेटर ने जो चालाकी किया उसके कारण रफ्तार सारे लोगों का हिट लिस्ट में आ जाता है। एज यूजुअल उनको ज्यादा वोट मिला है और वो आउट हो जाता है। रफ्तार के जाने के बाद सारे लोग, खास करके जन्नत, उर्फी, जस्मिन बहुत ही अपसेट हो जाता है। यहाँ तक कि पूरब भी बहुत ही अपसेट हो जाता है। लेकिन जो भी हो, गेम तो आगे बढ़ाना ही है। पूरब और एलनस डिसीजन लेता है कि वो किसका मर्डर करेंगे, जो कि आगे जाके नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए बाय, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।